हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा यादव। आज हम माल ओक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम माल ओक्लूजन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बेसिकली माल ओक्लूजन क्लासीफाई कैसे होता है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है माल ओक्लूजन। सबसे पहले डेफिनेशन, कोई भी चीज़ मतलब जो डेविएटेड है किस चीज़ से, नॉर्मल और आइडियल होने से। ठीक है, कोई भी डेविएशन फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब नॉर्मल एंड आइडियल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, एंगल क्लासिफिकेशन। जो परमानेंट है, इसलिए फर्स्ट मोलर को एज अ की यूज करके हमने 3 में डिवाइड कर दिया है मोलर रिलेशन के हिसाब से, क्लास 1, 2 एंड 3। 1 जो है उसमें क्या होता है, जो हमारी अपर मोलर है उसकी जो मीजियो बक्कल कस्प है ना, उस देखिए अपर मोलर की जो मीजियो बक्कल कस्प है वो ऑक्लूड करती है लोअर मोलर की बक्कल ग्रूव में। और नॉर्मल मोलर इंटरआर्च रिलेशनशिप है, नॉर्मल मोलर इंटरआर्च मोलर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशन है? नॉर्मल। क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारा क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसमें हमारे वैसे मोलर रिलेशन ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, तो स्पेसिंग, रोटेशन, मिसिंग टीथ और ये सारी चीज़ें होगी। ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है आर्चेस के बीच में या वर्टिकल और ट्रांसवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशन एंड मिसिंग टीथ। क्या होता है पेशेंट में? क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशन एंड मिसिंग टीथ। क्या होता है? क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशन एंड मिसिंग टीथ। ठीक है, और हमें क्या क्या दिखेगा? ऐसा लगता है कि टीथ क्राउडेड हैं या है ही नहीं, मिसिंग है, रोटेटेड हैं या मिसिंग टीथ हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा मस्कुलर और स्केलेटल लिप रिलेशन सब नॉर्मल होता है। ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल रिलेशन, लिप रिलेशन सब कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है, ठीक है। अब लोकल फैक्टर्स जो इसको कॉज करते हैं, ठीक है, लोकल फैक्टर्स जो इसको कॉज करते हैं वो है क्या? बेसिकली पॉजिटिव फैक्टर है इम्पैक्टेड या डिस्प्लेस टीथ, या हमारा प्रॉब्लम इन फॉर्म फंक्शन पोजीशन ऑफ द टीथ, और फॉर्म अनोमलीज इन फॉर्म फंक्शन पोजीशन ऑफ द टीथ, अनोमली इन फॉर्म फंक्शन पोजीशन ऑफ द टीथ। ठीक है, अनोमली टीथ की फॉर्म फंक्शन पोजीशन ऑफ द टीथ। लोकल फैक्टर जिसको कॉज कराते हैं वो है हमारा डिस्प्लेस या इम्पैक्टेड टीथ, या प्रॉब्लम इन फॉर्म फंक्शन पोजीशन ऑफ टीथ। और एक है बायोमेक्सिल प्रोट्रूजन, टीथ आगे हैं एज कम्पेयर टू द फेशियल प्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम एंगल क्लास 2 में की बात करें तो इसमें वही होता है, अपर मोलर का डिक्स्टो बक्कल का लोअर मोलर की बक्कल ग्रूव में जाता है। ठीक है, ठीक है। और हमारा इसमें क्या होता है, बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, डिव 1, डिव 2। ठीक है, अब क्लास 2 डिव 1 में बेसिकली होता क्या है कि हमारा मैक्सिलरी टीथ एंटीरियर प्रोक्लाइंड होते हैं, तो कॉन्वेक्स प्रोफाइल है। दूसरी चीज़, हमारा अपर लिप हमारा हाइपोटोनिक है, लोअर लिप हाइपोटोनिक होता है। अपर लिप हाइपोटोनिक है, शॉर्ट है, तो वो लिप सील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारी इस चीज़ को कहते हैं, तो वो जो लोअर लिप कुशन करता है पेल्टल सरफेस ऑफ टीथ, तो जबरदस्ती बंद करने की ट्राई करेगा, उसे कहते हैं लिप ट्रैप। और हमारा टंग ऑक्यूपायर लोअर पोस्चर, तो हमारी बक्सीनेटर मसल की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होगी, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा बक्सीनेटर की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो हमारा नैरो पैलेटल वॉल्ट, वी शेप पैलेटल वॉल्ट हो जाएगा। और कॉन्वेक्स फेशियल प्रोफाइल है, क्योंकि मैक्सिलरी टीथ आगे है, तो ऐसे कॉन्वेक्स, ऐसे हाफ चांद की तरह दिखेगा, कॉन्वेक्सिटी। ओके, और हमारा इंक्रीज है, हमारी क्या कहते हैं, हमारा प्रोक्लाइंड है, इम्पोर्टेंट, तो ओवर जेड ज़्यादा है, डीप ओवर बाइट है। ठीक है, एंटीरियर रीजन, एबनॉर्मल मसल एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव मेंटेलिस भी दिखती है, जिसकी वजह से चिन एरिया में हमारा पकल्ड अपीरियंस और डॉट दिखता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपर आर्च नैरो हो जाती है, हमारी वी शेप हो जाती है। नैरो कहाँ पे होती है अपर आर्च? कैनाइन एंड प्रीमोलर रीजन में। अपर आर्च नैरो कहाँ पे होती है? हमारी कैनाइन और प्रीमोलर रीजन पे। वी शेप आर्च, अनदर मसल एब्रेजन, हाइपर एक्टिव मेंटेलिस या बॉक्सीनेटर,
तो टंग पोजीशन अल्टरेशन करके हमारा अपर आर्च नैरो हो जाती है। इधर हमने पढ़ लिया। अब क्लास 2 डिव 2 में क्या है, बेसिकली जो हमारा अपर इंसाइजर्स है वो हमारा प्रोक्लाइंड है, और हमारा जो अपर इंसाइजर्स यही हमारी रेट्रोक्लाइंड है, एल आई हमारा प्रोक्लाइंड है और वो ओवरलैप करता है सी आई को। ठीक है, अब वेरिएशन इसका वही है कि एल आई और हमारा केनाइन जो है वो प्रोक्लाइंड है, ये ओवरलैप करता है हमारे सी आई को। ठीक है, और ये जो हमारा सी आई लिंगुअली इंक्लाइंड है, ये कैसी अपीयरेंस देता है, लिंगुअली इंक्लाइंड है हमारा सी आई, तो ये कैसी अपीयरेंस देता है, स्क्वेरिश अपीयरेंस। ठीक है, लिंगुअली इंक्लाइंड होता है हमारा अपर सी आई, कैसी अपीयरेंस देता है, स्क्वेरिश अपीयरेंस। ठीक है, अनलाइक द नैरो वी शेप आर्च इन क्लास 2 डिव 1, मैंडिबल लेबियल जिंजाइवल टिश्यू है ना, वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है बाय द लिंगुअली इंक्लाइंड हमारी लोअर पर एल आई। ठीक है, मसल एक्टिविटी, लिप एक्टिविटी नॉर्मल है, और हमारी ये जो लिंगुअली इंक्लाइन सी आई होती है ना, उसकी वजह से हमारा बैक एबनॉर्मल बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, कुछ नहीं इसमें, बेसिकली इसमें भी क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप है। क्लासिकल फीचर क्या है कि लिंगुअली इंक्लाइंड है हमारी अपर सी आई, लेबियली टिप्ड अपर एल आई है। ठीक है, लेटरल इंसाइजर विद केनाइन लेबियली टिप्ड होती है। ठीक है, और हमारा डीप एंटीरियर ओवरबाइट होता है, डीप एंटीरियर ओवरबाइट होता है, एंटीरियर ओवरबाइट हमारा डीप होता है। तो ये जो लिंगुअली प्लेस्ड अपर सी आई स्क्वायर अपीयरेंस देता है, इसका मतलब वी शेप जो हमारी क्लास 2 डिव 1 में दिखती है। ठीक है, मैंडिबल जिंजाइवल टिश्यू जो होता है ना, वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है बाई हमारी एक्सेसिबिलिटी सी आई। पेशेंट नॉर्मल पेरी ओरल मस्कुलर एक्टिविटी है, और ये अनरिस्ट्रेन मसल एक्शन की वजह से हमारा एबनॉर्मल बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर होता है। ठीक है, यही बहुत पीछे है तो हमारा बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर होता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल एक्टिविटी सब नॉर्मल है। क्लास 3 बेसिकली हमारा क्या होता है, जो हमारी मीजियो बक्टल कस पे अपर मोलर की वो क्लोड करती है नीचे दोनों मोलर की इंटरडेंटल स्पेस के बीच में। ठीक है, क्लास 3 मालोक्लूजन कैन टर्न इनटू द ट्रू या सूडो मालोक्लूजन। ट्रू मालोक्लूजन हुआ होता है, ट्रू क्लास 3 ये बेसिकली स्केलेटल प्रॉब्लम है, मतलब हमारा या तो मैंडिबल आगे है, मैंडिबल बड़ा है, या मैक्सिला पीछे है, मैक्सिला छोटा है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये स्केलेटल क्लास 3 मालोक्लूजन होता है जेनेटिक ओरिजिन का। ठीक है, जेनेटिक ओरिजिन का है, या तो एक्सेसिवली लार्ज मैंडिबल है, फॉरवर्डली प्लेस स्मॉलर देन नॉर्मल मज्जर हेटरोपोजिशन मैक्सिला, या कॉम्बिनेशन। ठीक है, लोअर इंसाइजर्स इसमें हमारे लिंगुअली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, लोअर इंसाइजर्स क्या होते हैं, हमारे लिंगुअली इंक्लाइंड होते हैं, नॉर्मल ओवर जेट होता है, या H2H होता है, या डीप ओवर वाइट, एंटीरियर क्रॉस वाइट हो जाता है, या तो ठीक है। अब स्पेस भी जो होता है ना टंग के लिए, वो ज़्यादा टंग ऑक्यूपाई करती है लोअर पोजीशन, तो वही अनरिस्ट्रेड सॉरी, तो हमारी जो हमारा अपर आर्च है वो नैरो हो जाता है। तो बेसिकली है क्या कि जो लोअर इंसाइजर्स हैं वो हमारे लिंगुअली इंक्लाइंड होते हैं। लोअर इंसाइजर हमारा लिंगुअली इंक्लाइंड है। ठीक है, क्या है, लोअर इंसाइजर्स लिंगुअली इंक्लाइंड है, या तो नॉर्मल ओवरजेट होता है, या तो H2H होता है, या इंटीरियर क्रॉस बाइट होता है, टंग ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन रिजल्टिंग नैरो अपर आर्च। ठीक है, क्या होता है, लोअर इंसाइजर्स हमारी लिंगुअली इंक्लाइंड होती है। ठीक है, तो पेशेंट जो होती है ना वो क्या इससे प्रेजेंट होती है, लोअर इंसाइजर हमारी ऐसे पीछे की तरफ लिंगुअली इंक्लाइंड है। ठीक है, और हमारा ओवरजेट नॉर्मल है, H2H है, या एंटीरियर क्रॉस वाइट 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 है, नॉर्मल ओवरजेट H2H एंटीरियर क्रॉस वाइट। ठीक है, स्पेस अवेलेबल फॉर टंग इज मोर, टंग ऑक्यूपाई नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, और रिजल्टिंग इन नैरो अपर आर्च। ठीक है, लोअर इंसाइजर लिंगुअली इंक्लाइंड है, नॉर्मल ओवरजेट H2H एंटीरियर क्रॉस वाइट,
टंगों की पहले और पोजीशन, वही नैरो अपर आर्च, ठीक है। या तो होगा सूडो। सूडो बेसिकली हमारे एक हैबिचुअल है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हैबिचुअल है। हम आगे ले जाके मैंडिबल को क्लोज करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल ड्यूरिंग जॉ क्लोजर। ये पोस्चरल और हैबिचुअल है। जिसके कॉज क्या है, बेसिकली अगर ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटी है, ठीक है, तो हम डिफ्लेक्ट करते हैं मैंडिबल को आगे की तरफ, ठीक है। ठीक, अगर ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटी है तो पेशेंट आगे ले जाके बंद करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 3 की तरह दिखता है, बट अगर हम CR में देखें तो ये क्लास 1 की तरह दिखेगा। CR में देखेंगे तो ये क्लास 1 की तरह दिखेगा। और क्या होता है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा इस केस में कि आप टिथ को ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, टिथ को ट्रिम कर दो। और यह है हमारा इन केस ऑफ प्री मेच्योर लॉस, अगर आपका टाइम से पहले डेसिडवस टिथ लॉस हो गया, ठीक है। डेसिडवस जो हमारे पोस्टीरियर हैं वो हमारे टाइम के पहले लॉस हो गए, तो हमारा बच्चा मैंडिबल को आगे ले जाके बंद करेगा ताकि वो एंटीरियर से कांटेक्ट करे, ठीक है। अगर बच्चे में एडिनॉइड लार्ज है तो वो आगे ले जाके बंद करेगा कि ये ताकि टंग एडिनॉइड से टच ना करे, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली सूडो क्लास 3 कि पेशेंट आगे ले जाके मैंडिबल को बंद करता है, ठीक है। होता क्या है कि 3 चीज़ें, एक तो इसमें ऑक्लूजल प्री मेच्योरिटी होती है। ऑक्लूजल प्री मेच्योरिटी तो वो डिफ्लेक्ट करता है मैंडिबल को आगे। ये हमारा होता क्लास 3 की तरह है, ठीक है। और हमारा ये होता बेसिकली क्लास 3 है, बट ये अपीयर होता है क्लास 1 की तरह। होता क्लास 3 है, बस CR में अपीयर होता है क्लास 1, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़, अगर आपका ऑक्लूजल प्री मेच्योरिटी है तो उसको आप ट्रिम कर दो। दूसरी चीज़, अगर आपका पोस्टीरियर टीथ जो है वो लॉस हो गया है, ठीक है। अगर आपकी पोस्टीरियर टीथ हमका लॉस हो गया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपका पोस्टीरियर टीथ जो है वो लॉस हो गया है मान लीजिए, तो क्या है कि अब हमारा पेशेंट आगे ले जाके मैंडिबल को बंद करेगा ताकि इंटीरियर से कांटेक्ट आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर लार्ज एडिनॉइड है कि अगर पोस्टीरियर टीथ लॉस हो गया तो पेशेंट मैंडिबल को आगे ले जाके बंद करेगा ताकि कांटेक्ट करे इंटीरियर से। अगर लार्ज एडिनॉइड है तो पेशेंट आगे ले जाके बंद करता है ताकि टंग एडिनॉइड से टच ना करे, ठीक है। और इसमें आपको लाइन ऑफ ऑक्लूजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एंगल ने क्लासिफिकेशन तो दी ही थी, बट उसके साथ उन्होंने लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी दिया था। एंगल ने आपकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ लाइन ऑफ ऑक्लूजन दिया है। एंगल ने क्या दिया कि क्लासिफिकेशन तो दी ही थी, हमारा साथ में लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब भी टिथ ऑक्लूड करता है ना, ठीक है, तो कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो ऑक्लूड करता है, तो ये प्लेन है ऑक्लूजन का या लाइन है ऑक्लूजन का। मैक्सिलरी टीथ के लिए लाइन ऑफ ऑक्लूजन सेंट्रल फॉसा से पास करता है, मैंडिबल टीथ के लिए सेंट्रल फॉसा से बक्कल, और पोस्टीरियर टीथ के लिए बक्कल, एंटीरियर टीथ के लिए इंसाइजल एज पे, ठीक है। मैक्सिलरी टीथ के लिए लाइन ऑफ ऑक्लूजन पास थ्रू सेंट्रल फॉसा, ठीक है। मैंडिबल टीथ के लिए सेंट्रल फॉसा के आगे, ठीक है, मैंडिबल में सेंट्रल फॉसा के आगे, ठीक है। मैंडिबल टीथ में सेंट्रल फॉसा से आगे, ठीक है। और पोस्टीरियर टीथ भी हमारा सेंट्रल फॉसा के आगे, एंटीरियर बट इंसाइजल एज पे, ठीक है। अब लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम कैटेनरी कर्व भी कहते हैं। जैसे दो चेन को आप पकड़ो तो ऐसे जो हमारा एक कर्व दिखता है वो है कैटेनरी कर्व, ठीक है। अगर आपके एंगल क्लास में नॉर्मल ऑक्लूजन या माल ऑक्लूजन में क्या डिफरेंस है? माल ऑक्लूजन में कैटेनरी कर्व हमारी करेक्ट, लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट नहीं होता माल ऑक्लूजन में, बट हमारा एंगल क्लास में नॉर्मल ऑक्लूजन में हमारा लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी करेक्ट होता है, ठीक
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन ऑफ ऑक्लूजन। एंगल ने क्लासिफिकेशन तो दी ही है हमारे माल ऑक्लूजन की, एंगल ने हमारी लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी दिया है। इसने क्या बोला है कि जब भी टीथ ऑक्लूड करते हैं ना, तो देयर आर सम पॉइंट जहाँ पे टीथ ऑक्लूड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लाइन या प्लेन ऑफ ऑक्लूजन। मैक्सिलरी टीथ के लिए लाइन ऑफ ऑक्लूजन हमारी सेंट्रल फॉसा से पास होता है, मैंडिबुलर टीथ के लिए सेंट्रल फॉसा से बक्कली पास होता है, पोस्टीरियर टीथ के लिए भी बक्कली, और हमारी एंटीरियर टीथ के लिए इंसाइजल एज। लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम कहते हैं कैटेनरी कर्व। अगर हम दो चेन ऑफ मेटल लें तो वो ड्रॉप डाउन करता है, जो कर्व बनती है वो है कैटेनरी कर्व। एंगल क्लास 1 नॉर्मल ऑक्लूजन की बात करें तो हमारा लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट है, ठीक है। एंगल क्लास 1 नॉर्मल ऑक्लूजन की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन होता है हमारा करेक्ट। और माल ऑक्लूजन की बात करें अगर हम, तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन हमारा करेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली है क्या कि हमारा होता क्या है, लाइन ऑफ ऑक्लूजन दिया था जहाँ पे टिप कांटेक्ट करता है वो है प्लेन ऑफ ऑक्लूजन। लाइन ऑफ ऑक्लूजन को कैटेनरी कर्व भी कहते हैं, और ये हमारी नॉर्मल ऑक्लूजन में लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका भी रिवाइज करेंगे। अब आगे चलते हैं, है ना। अगर मान लीजिए टिथ रोटेटेड है तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी डेविएट होगा, ठीक है। माल ऑक्लूजन है तो उस केस में लाइन ऑफ ऑक्लूजन में एक स्मूथ कैटेनरी कर्व नहीं होगा, ठीक है। स्मूथ कैटेनरी कर्व नहीं होगा। नॉर्मल ऑक्लूजन के केस में ही सिर्फ स्मूथ कैटेनरी कर्व होता है, माल ऑक्लूजन के केस में नहीं, ठीक है। माल लाइन ऑफ ऑक्लूजन हमारा नॉर्मल हो सकता है क्लास 2 और क्लास 3। इनके बारे में इतना कुछ बताया नहीं है, ये नॉर्मल हो सकता है हमारा क्लास 2 क्लास 3 में। अब अगर हम डीवी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें, तो डीवी क्लास 1 मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली डीयू ने हमारी क्लास 1 को हमारी 5 टाइप में डिवाइड करा, ठीक है। पार्ट 1 है हमारा क्राउडेड मैक्सिलरी एंटीरियर, 2 है प्रोक्लाइन मैक्सिलरी एंटीरियर, 3 है एंटीरियर क्रॉस बाइट, 4 है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, 5 है हमारी डेसिडुअस मोलर की एक्सलिएशन की वजह से हमारा मीजियलाइज हो जाता है परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, ठीक है। और हमारी अगर हमारा क्लास 2 डिव 1 होगा ना पेशेंट का, तो वो बाइलेबियल कॉन्सोनेंट प ब नहीं बोल पाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यू क्लास 1 मॉडिफिकेशन को क्लास 1 को हमारे 5 टाइप में डिवाइड करा। ड्यू क्या होता है, ड्यू जो है उसमें क्लास 1 हमारी मॉडिफिकेशन क्लास 1 माल ऑक्लूजन को हमारे 5 टाइप में डिवाइड करा। क्या है, ड्यू हमारी ड्यू क्लास 1 मॉडिफिकेशन जो है उसको 5 टाइप में डिवाइड करा, ठीक है। ड्यू जो है उसने क्लास 1 माल ऑक्लूजन को 5 में डिवाइड करा। 1 हमारा एक तो हमारी क्राउडेड मैक्सिलरी एंटीरियर, फर्स्ट हमारा क्राउडेड मैक्सिलरी एंटीरियर, दूसरा प्रोक्लाइन मैक्सिलरी एंटीरियर, तीसरा एंटीरियर क्रॉस वाइट, चौथा पोस्टीरियर क्रॉस वाइट, और हमारा एक मीजियलाइज परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है। परमानेंट फर्स्ट मोलर मीजियलाइज है क्योंकि डेसिडुअस मोलर की एक्सलिएशन की वजह से, ठीक है। और हमारा क्या होता है, ड्यू क्लास 1 मॉडिफिकेशन, ठीक है। उनका क्या है, ड्यू क्लास 1 मॉडिफिकेशन, क्या होता है ड्यू क्लास 1 मॉडिफिकेशन में हमारा क्या है बेसिकली कि क्लास 1 माल ऑक्लूजन को इसने 5 में डिवाइड करा। ड्यू क्लास 1 माल ऑक्लूजन हमारा इसको हमारे माल ऑक्लूजन को 5 में डिवाइड करा। हमारे ड्यू ने, ड्यू एक साइंटिस्ट था, उसने हमारे इसको 5 टाइप में डिवाइड करा, क्या हमारा क्या है, हमारा ड्यू एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्लास 1 माल ऑक्लूजन को 5 में डिवाइड करा। एक हमारा क्राउडेड मैक्सिलरी एंटीरियर, दूसरा है हमारी प्रोक्लाइन मैक्सिलरी एंटीरियर, ठीक है, तीसरा है एंटीरियर क्रॉस बाइट, चौथा है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, पांचवा क्या होता है कि हमारा डेसिडुअस मोलर की एक्सलिएशन की वजह से हमारा परमानेंट मोलर जो है वो मीजियलाइज हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा क्लास 2 डिव 1 है तो हम बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स प ब नहीं बोल पाएंगे ढंग से।
अपर लोअर लिप कांटेक्ट नहीं हो रही तो हम बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स नहीं बोल पाएंगे। अब प्रोक्लाइन मैक्सिलरी इंसाइजर की वजह से अब हमारा क्लास 2 डिव 1 में प्रोक्लाइन है मैक्सिलरी इंसाइजर, तो फ्रैक्चर का चांस बहुत होता है। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट हम देते हैं हमारे किसके केस में, अगर फ्रैक्चर के चांसेस हैं मैक्सिलरी इंसाइजर के तो हम अर्ली ट्रीटमेंट देंगे, एस्थेटिक्स में भी देंगे अर्ली ट्रीटमेंट। और चिन पे ऐसे पक्कड़ या डॉट अपीयरेंस दिखती है, ठीक है, तो मेंटलिस हाइपर एक्टिव हो जाता है व्हेन वी प्रेस चिन। ठीक है, अपर इंसाइजर्स गेट प्रोक्लाइन, लोअर इंसाइजर्स गेट रेट्रोक्लाइन। ठीक है, हमारे जो होता है ये क्यों होता है, बेसिकली थंब सकिंग की वजह से और हाइपर एक्टिव लिप की वजह से। ठीक है, अपर इंसाइजर्स प्रोक्लाइन, लोअर रेट्रोक्लाइन, ये थंब सकिंग की वजह से और हमारे लिप हाइपरटोनिक लिप, हाइपर एक्टिव लिप की वजह से। क्लास 2 डिव 2 में क्या होता है, एक्स्ट्रा ओरली थिंग्स सारी ठीक है, कोई मसलर एबनॉर्मेलिटी, कोई लिप एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बस मैंडिबुलर रिट्रूजन हो जाता है, मैंडिबुलर की ग्रोथ नहीं हो पाती और डीप बाइट भी दिखती है और कॉलम एंगल बढ़ा हुआ दिखता है। इन सब की वजह से बैकवर्ड पाथ ऑफ मैंडिबल क्लोज हो जाता है, तो मैंडिबल की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अब ये इंसाइजर्स हमारा रेट्रोक्लाइंड है नीचे वाला, तो ये बेंड दिखता है क्राउन और रूट के बीच में, ये कॉलम एंगल है, ये रिड्यूस हो जाता है क्लास 2 डिव 2 में। ठीक है, ये हो गया। ये क्लास 3 की बात करें, ठीक है, क्लास 3 की बात करें, कभी कभी मैंडिबल जो है वो बहुत फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो मैंडिबल बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है तो हमारा नेगेटिव ओवरजेट या अंडर ओवरजेट दिखता है। ठीक है, और लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव्स नहीं बोल पाते हम, जैसे कि जहाँ पे ये लोअर लिप अपर टिथ इंसाइजर टिथ से जाके टच करता है। ठीक है, और हमारा इसमें बहुत फॉरवर्ड है लोअर लिप, तो वो अपर इंसाइजर से टच नहीं हो पाएगा, तो नहीं बोल पाएगा पेशेंट। और हमारा कॉन्केव प्रोफाइल होता है, मैक्सिलरी प्रोफाइल फ्लैट है, डीवी ने क्लास 3 की मॉडिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, हमारा एज टू एज, नॉर्मल इंसाइजर रिलेशनशिप और मैंडिबुलर इंसाइजर्स अहेड। ये क्या है, हमारा टाइप 1। ठीक है, हमारा एज टू एज इंसाइजर रिलेशनशिप, नॉर्मल इंसाइजर रिलेशनशिप और मैंडिबुलर इंसाइजर्स अहेड। पहला है एज टू एज रिलेशनशिप, दूसरा नॉर्मल इंसाइजर रिलेशनशिप, तीसरा मैंडिबुलर इंसाइजर अहेड। क्लास 2 डिव 2 में मेंटोलेबियल सल्कस फाइन होता है। ठीक है, क्लास 2 डिव 2 में मेंटोलेबियल सल्कस हमारा ठीक होता है, बट अगर मैंडिबल रिट्रूजन बहुत ज़्यादा है तो हमारा डीपनिंग हो जाती है मेंटोलेबियल सल्कस का। क्लास 2 डिव 2 में मेंटोलेबियल सल्कस फाइन होता है, बट अगर मैंडिबल बहुत ज़्यादा रिट्रूटेड है तो डीपनिंग हो जाती है मेंटोलेबियल सल्कस का। टीथ जेट कॉमनली लेड टू ओक्लूजल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से मेनली ओक्लूजल इंटरफेरेंस दिखता है, वो है मेनली CND, मेनली है हमारा C। क्लास 3 डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि माउथ क्लोज करे सेंट्रिक रिलेशन में, पेशेंट को बोलो कि माउथ क्लोज करे पेशेंट सेंट्रिक रिलेशन में। ठीक है, इवन दो इन किड्स जिसमें कॉन्डाइल प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, ठीक है, और प्रॉपरली CR रिलेशनशिप नहीं आई है, फिर हम पेशेंट को तब भी हम पेशेंट को बोलेंगे बार बार ओपन क्लोज करें, ताकि फिर उससे हमें डिविएशन इन मैंडिबल दिख जाएगा और ओक्लूजन इंटरफेरेंस का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उससे। ठीक है, अब प्रेवलेंस ऑफ माल ओक्लूजन आइडियल हमारा ज़्यादा नहीं है, 2-3% अब ज़्यादा क्लास 1 ही होता है, 60 to 70। क्लास 2 डिव 1 25 to 50%, 30%, 25 to 30%, डिव 2 5 to 10% एंड क्लास 3 5%। सीजर बाइट हमारा लिंगुअल माल ओक्लूजन होता है। ठीक है, सीजर बाइट हमारा क्या होता है, लिंगुअलाइज्ड माल ओक्लूजन होता है। सीजर बाइट क्या होता है, लिंगुअलाइज्ड माल ओक्लूजन है, मतलब सिंगल टीथ से रिलेटेड है, एक टीथ लिंगुअल है हमारे अपर टीथ के हिसाब से। ठीक है, एक टीथ है तो सीजर बाइट, अगर पूरा ही मैंडिबल अंदर है मैक्सिला से तो वो होता है ब्रूडी बाइट। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार आपको यहाँ से फिर से रिवीजन करा देती हूँ मैं। फिर इसके बाद हम लिस्चियस मॉडिफिकेशन, लिस्चियस की जो क्लासिफिकेशन है, केट्स प्रीमोलर क्लासिफिकेशन, साइमन एक्करमैन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक।
कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग etiology ऑफ मालोक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा होता क्या है कि एंगल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा लाइन ऑफ ओक्लूजन दिया। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो होती है ना वो टीथ जहाँ पे ऑक्लूड करता है वो बेसिकली होता क्या है, टीथ जहाँ पे ऑक्लूड करता है वो एक प्लेन है ऑक्लूजन का, या पॉइंट जहाँ पे टीथ ऑक्लूड करता है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, किस प्लेन पे टीथ ऑक्लूड करता है, किस जगह पे, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ ऑक्लूजन। और हमारा क्या है, हमारे मैक्सिलरी टीथ के लिए ये हमारी प्लेन ऑफ ऑक्लूजन के सेंट्रल फॉसा से पास होता है। मैंडिबल टीथ हमारा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन बक्कल पास होता है सेंट्रल फॉसा के लिए। पोस्टीरियर टीथ में अगर आप देखें तो प्लेन ऑफ ऑक्लूजन जो है वो पास होता है हमारी जो सेंट्रल फॉसा है ना उसके हमारी बकली, एंड हमारी पोस्टीरियर टीथ जो है उसमें भी हमारा बक्कल पास होता है सेंट्रल फॉसा से। और इंसाइजर्स पे बात करें तो हमारा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन पास होता है इंसाइजर एज से, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम कैटेनरी कर्व भी कहते हैं। लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम कैटेनरी कर्व भी कहते हैं। लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम क्या कहते हैं, कैटेनरी कर्व। क्या कहते हैं लाइन ऑफ ऑक्लूजन को हम कैटेनरी कर्व। मतलब अगर आप दो चेन्स को ऐसे सस्पेंड करेंगे तो उसमें हमारा क्या दिखता है, खराब कर रखा है। जो चेन को सस्पेंड करेंगे तो उस चीज़ जो बनता है वो है कैटेनरी कर्व। और ये जो है क्लास 1 मालोक्लूजन में अगर हम देखें, ठीक है, एंगल क्लास 1 मालोक्लूजन की बात करें तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट होता है। वह क्लास 1 मालोक्लूजन में लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, अब हम बात करें कोई टीथ रोटेटेड है तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी डेविएट करेगा। मालोक्लूजन में लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो होता है वो स्मूथ कैटेनरी कर्व नहीं होता,